याद रख अपने मजहबी पेशवा को ऐसा रख। अरे तेरा बलिया भी पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, जब दाखिल होता है ना, तो बड़े बड़े शोरमा की औलादे जो है ना, नजरें झुका के देखती हैं, उठाने की औकात नहीं होती है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये ताजु शरिया का कलंदर है, मुफ्ती आजम का गुलाम है। जुनून में आ जाएगा तो मुट्ठी रख देगा पल्ला पर, तो हवेली खरीद लेगा। इसलिए कि सिक्कों से जमीन खरीदी जाती है, मुस्तफा के इश्क से शहर तैयबा खरीद लिया जाता है। क्या इजाजत दें तो 2 मिनट बस सिमट गए, तो आप तशरीफ रखेंगे तभी। कादरी कर, यानी स्टेज वाले इतने कमजोर हो गए। मैं बोलूं कादरी कर, आप बोलो कादरी कर, कादरी कर, कादरी कर, कादरियों में उठा। मदरसों से डर क्यों लगता? इसलिए कि सबको पता है, नागपुर से लेकर सुल्तानपुर तक और कानपुर से लेकर के देहरादून तक सबको पता है कि मदरसे की चटाई में इश्क की वो चिंगारी छुपी है कि अगर गलती से फूंक लग गई किसी अहले दिल की, तो ये शोले जव्वाला बनने में वक्त नहीं लगेगा। शोले जव्वाला बनने में वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मैं अर्ज करूं मेरे अजीज, ओए तुमने सियासी पार्टियों को 75 साल दिया रे, बलिया भी तुझसे तेरे बेटों के भविष्य के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा। कस्बे वालों, तेरा बेटा डॉक्टर हो ये फख्र की बात नहीं, बल्कि तेरा बेटा पहले हाफिज हो बाद में डॉक्टर हो ये फख्र की बात है। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे, दिल्ली, बंबई, लखनऊ, जमीन की प्लॉटिंग से लेकर गाड़ी तक और फर्नीचर से लेकर शोरूम तक खड़ा करने वालों, याद रखना, कयामत का तसव्वुर उनके यहां नहीं है, ईमान वालों के यहां है। इसलिए वो डरे रहते हैं कि पता नहीं कुत्ता बनने की बिल्ली बने। लेकिन हम पर कोई डर नहीं, हम तो यही कहते हैं, ए अल्लाह जब दुनिया में रख तो आखिरी सांस तक अपने महबूब वाला रख, और कयामत के दिन हम बोले न बोले वो करम फरमा के बोल दें, फरिश्तों ये मेरा है, फरिश्तों ये मेरा है, ये मेरा है। मेरे अजीज, बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दे अपनी औलादों के लिए, और ये तहरीक चल पड़ी है बिहार से, और यूपी में भी दाखिल होंगे। हम अपने आइम्मा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, जितनी कस्बा में, शहर में जितनी मसाजिद अहले सुन्नत की हैं, सारे मस्जिद के आइम्मा एक दिन एक चटाई पर बैठ जाइए और अपनी अपनी मस्जिद के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली के साथ बैठिए। इंतजार मत कीजिए कि आगे कौन बढ़ेगा। याद रखना, अपना काम सबको याद रहता है, नस्लों के मुस्तकबिल का काम किसी किसी को याद रहता है।
इसलिए मेरे अजीज, पूरे अतराफ के अहले सुन्नत के मसाजिद के अइम्मा और मुतवल्ली जिस दिन एक चटाई पे बैठ जाएंगे, मैं तो दावत दे रहा हूं, आओ बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा है हिम्मत तो आओ, दिखाता हूं मुफ्ती आजम के एक छोटे से सिपाही का क्या रंग है। आ इसलिए मेरे अजीज, आने वाला कल का सूरज रोशनी लेकर नहीं, तारीकी लेके आएगा। कमाल ये नहीं कि बर्बादियों का सैलाब घर में दाखिल हो तब पानी निकालने की बात करें। कमाल तो ये है कि सैलाब की आहट से पहले हम अपनी दीवार मजबूत कर लें। आज मेरी कौम की बेटियों को कुफ्र के बेटे आंखें दिखाने लगे, ये मौका तुमने दिया, तुमने ये मोबाइल का डब्बा रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरा बेटा हो कि बेटी मोबाइल के डब्बे में उलझी है। किसी बाप की औकात जो अपनी बेटी का मोबाइल चेक कर ले? अंदर का मर्द तेरा मर चुका है रे, तू सिर्फ गोश्त का लोथड़ा है। रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे तक मोहल्ले के ओटा पर, सीढ़ी पर, गली में तेरे बेटे मोबाइल के डब्बे में उलझे। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो, मैं तुझसे भीख मांगता हूं, बचा लो, बचा लो, बचा लो। हम अपने मसाजिद के अइम्मा से अपनी जमात के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खैरात मांग रहे हैं, बचा लो, बचा लो। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। इसलिए इस कस्बा के जितने मोहल्ले के लोग हैं, कितनी मस्जिदें होंगी अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी मस्जिदें हैं? जोर से बोलो, कितनी हैं? क्या चाहते हो बलियाबी दोबारा तेरे कस्बा में आवे? तो 14 मस्जिद के इमाम और 14 मस्जिद के सदर सिगरेटी मुतवल्ली रमजान शरीफ से पहले एक दिन बैठ जाओ, एक दिन, और मिलकर तय कर लो कि ईद बाद जो मेरे कस्बे में कहीं से किसी की बेटी की बारात आएगी, मेरे कस्बे में किसी की बेटी की बारात आएगी, उस बारात में डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी, डांस होगा। कस्बे का कोई बच्चा उसके दरवाजे पर नहीं जाएगा। और मस्जिदों के जितने सदर सिगरेटी मुतवल्ली हैं, रमजान के पहले जुमा को माइक पे खुद खड़ा हो जाओ और ऐलान कर दो, मेरी मोहल्ले के तमाम मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, 14 मस्जिद से ये पैगाम निकालो कि अगर हमारे मोहल्ले में किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, अगर बारात में डांस, नाच, बाजा, डीजे, पटाखा होगा, तो हमारी मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। जिस दिन कमेटी वाले आगे बढ़ जाएंगे, इस लानत को जूता से मारकर मेरा आलिम हमेशा के लिए दफन कर। तुझसे तेरे बेटों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं रे, सिर्फ 5 साल। पैसा मत दे, अपने बलियाबी को दौलत मत दे, निकाह को सस्ता कर दो।
निकाह को। और यह काम अमीरों तुम कर सकते हो, तुम अमीरों यह काम तुम कर सकते हो। जो आज मेरी बेटियों के चेहरे पर कुफ्र के बेटों की नजर है ना, इस दीवार को तुम गिरा सकते हो। जब कस्बा के अमीर, रईस, दौलतमंद जब सादगी के साथ कम पैसे में अपने बेटे का निकाह करेगा ना, तो गरीब बेटी का बाप खुशी से लड्डू बांटेगा कि जब फला पैसे वाले के बेटे का निकाह इतना सस्ता हो गया, तो मेरी बेटी का निकाह अब महंगा नहीं होगा। अगर ये कर लो तो याद रखो 5 साल के बाद एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ, पढ़ाओ। इतनी पाबंदी से, ताकीद से अपनी औलादों की जरूरतें उस वक्त पूरी करो जब तेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट दे। थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन लाने वाला बाइक मांगे, बोल दो नहीं, फर्स्ट लाओ तो इनाम मिलेगा। हारे हुए खिलाड़ियों को इनाम नहीं दिया जाता, जीते हुए खिलाड़ियों को इनाम दिया जाता है। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। 5 साल लगेगा एक्शन का रिएक्शन आने में। तेरे मोहल्ले में कोई घुस कर नेता भाषण में ये नहीं कहेगा कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, बल्कि तारीख का, अखबार का एक एक पन्ना बोलेगा, कोई पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, मुस्तफ़ा का गुलाम पढ़ा लिखा है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इस मदरसे को मजबूत करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, और तनख्वाह पर एक बार नजर आली इमाम के डालो। हजरत सैयद साहब किबला, एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो कितना मोबाइल है? अरे बोलो ना। हम 5 ही मान लें तो एक मोबाइल का, उसको क्या बोलते हैं, रिचार्ज कूपन। एक मोबाइल का महीने का रिचार्ज कूपन कम से कम कितने का होता है? 250। एक घर में 5 मोबाइल और 250 रुपया, 250 रुपया यानी पर मंथ 1250 रुपया आवारगी के लिए निकलने के वास्ते पैसा है। लेकिन 500 रुपया मस्जिद के इमाम के तनख्वाह के लिए निकलने में छाती फटती है। याद रख, अपने मजहबी पेशवा को ऐसा रख, अरे तेरा बलियाबी पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, जब दाखिल होता है ना, तो बड़े बड़े शोरमा की औलादे जो है ना, नजरें झुका के देखती हैं, उठाने की औकात नहीं होती है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये ताजु शरिया का कलंदर है, मुफ्ती आजम का गुलाम है। जुनून में आ जाएगा तो मुट्ठी रख देगा पल्ला पर, तो हवेली खरीद लेगा। इसलिए कि सिक्कों से जमीन खरीदी जाती है, मुस्तफा के इश्क से शहरे तैबा खरीद लिया जाता है। और उसी शहरे तैबा के आशिकों की जमात सीने में कुरान करीम का के हिफ्ज़ की नेमत लेकर तैयार है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के हाथों रस्म दस्तार होगी, और क्या सोने पर सुहाग। फिर बात, मेरे अजीज जमाते अहले सुन्नत की वो वाहिदी खानकाह
बोल दो, बोल दो, बोल दो। अरे बोल, रंग में बोल, रंग में बोल, रंग में। एक बार हो जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ठोक के लगा, ठोक के लगा, लब्बैक लब्बैक, जोर से लब्बैक लब्बैक लब्बैक। फिर ठोक के दे दे, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बरकते जाओ और सुनते जाओ। ओए भाग मत, कल मुझको बहुत पैसे की जरूरत है। इतने से क्या होगा? कल बलियाबी को बहुत हाथ में नहीं लेंगे, जो देना देते जा। इसलिए कि कल बलियाबी एयरपोर्ट पर उतरेगा, उसी वक्त से शुरू होगा मेरे गौस का लंगर। ये जो तशरीफ फरमा है ना, इन्हें देख, इन्हें देख, गौर से देख, मोहब्बत से बोल, ओए जोर से बोल, जोर से बोल। आज कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि बरेली वाले अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। यह प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया ताकि रजा वालों की सफों में सेंध मारा जाए। बलियावी कहता, कल के टूअरो, तुम पार्ट टाइम नबी की आल के आशिक हो। इमाम अहमद रजा वाले फुल टाइम नबी की आल के आशिक हैं। तुम महीना और हफ्ता के एतबार से इश्क का इजहार करते हो। मसलके आला हजरत वालों की पहचान ये है कि महीना कोई भी हो, नारा तो हुसैन का लगता ही लगता है। और नबी की आल के कसीदे लिखने वालों, जितने अहले बैत के मद्दा हो, अपना लिखा हुआ खिराज लाओ, रख दो एक पल्ले पर। और बरेली के इमाम इश्क का एक शेर एक पल्ले पर। अब वो ये है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। जोर से, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा। हुजूर का नहीं का, हुजूर का नहीं का, फातिमा का नहीं का, अली का नहीं का, नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।